सेंचुरी कंपनी ने अन्याय की पथ पर अलग रास्ता अपनाना चालू किया है, जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आज ही सेंचुरी के केस की सुनवाई होनी है। तब सेंचुरी कंपनी ने, जिन्होंने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नकारी और इन्होंने अनैच्छिक सेवानिवृत्ति थोपने की कोशिश की, तो उन्होंने अब आज औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25FF का आधार लेते हुए श्रमिकों के अकाउंट्स में कुछ अमाउंट डाली है, जो कि हर साल के 15 दिन की तनख्वाह है। जितने साल कार्य किया है उतना, लेकिन जो कम समय कार्य किए हैं उनको तो आने वाले रिटायरमेंट तक के क्या होगा, ये सवाल है। और किस आधार पर इन्होंने बिना नोटिस दिए इस प्रकार की कार्रवाई की है, इसका भी हमें जवाब चाहिए। उन्होंने दूसरी कार्रवाई की है कि जो लोग अपने अपने घर में या भाड़े के घर में रह रहे हैं, उनको उन्होंने और कुछ राशि का भुगतान किया है। ये राशि क्या है, इसकी कोई जानकारी या खबर भी श्रमिकों को नहीं देते हुए इस प्रकार से बेरहम कार्य करना अत्याचार है। श्रमिकों को जो कॉलोनी में घर दिए हैं वो खाली करवाने की नोटिस भी इन्होंने आज ही लगवा दी है, और शायद स्टाफ यानी कर्मचारियों को भी उनके घर खाली करने की, जो कि डुप्लेक्स बंगलोज रहे। ये सब प्रकार के साथ साथ उन्होंने अब सेंचुरी कंपनी सेंचुरी की नहीं रही, इस प्रकार की कुछ घोषणा चालू रखी है माइक पर, जो हमें सही रूप से सुनाई भी नहीं दे रही। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ 144 की धारा लगी है आईपीसी की, और इसीलिए सत्याग्रह का पेंडॉल भी खाली करना चाहिए। लेकिन औद्योगिक न्यायालय ने जब पहली सुनवाई हुई थी, तो पहले ही आदेश में 24/11/2017 के लिए कहा था कि जबकि विवाद बना हुआ है कंपनी और श्रमिकों के बीच में, तो उनको यहाँ सत्याग्रह पर बैठने का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है। तो हर कृति, हर निर्णय जो सेंचुरी आज ले रही है, वो निश्चित ही न केवल गैर कानूनी है, पर अन्याय भी है। और इसलिए श्रमिकों ने अभी भी ये संकल्प लेकर तय किया कि 773 कम से कम श्रमिकों ने, जबकि वीआरएस नकारा है, तो वो रोजगार चाहते हैं, और रोजगार ही उनको जीने का अधिकार और जिंदगी भर की राहत देगा। और इसका जवाब सेंचुरी नहीं दे रही है। ये जो इसको बेच रही है, वो यहाँ के श्रमिकों को काम पर भी नहीं देगा। इस प्रकार की बात उन्होंने नोटिस पर रखी है, और ये जो बेचने का इरादा उन्होंने नोटिस में व्यक्त किया है, वो बिक्री होने की कोई खबर भी श्रमिकों को न देते हुए आज वो अगर इस प्रकार की घोषणा करते हैं, तो ये भी अन्याय है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का मुनाफा कोविड-19 की स्थिति में भी सैकड़ों करोड़ों का, 360 करोड़ का कम से कम होते हुए भी, और उनके बहुत सारे सुनहरे प्लान्स इनके ही एक एनुअल रिपोर्ट में, जो कि 2019-20 की रिपोर्ट में भी कहा गया है, कुमार मंगलम और लड्ढा जी, दो संचालकों के भाषणों में। लेकिन इन्होंने इसको घाटे का सौदा बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने तो ये मंजूर बात की है, पर राज्य सरकार ने इसे मंजूर न करते हुए अगर ये मिल बंद करने की अर्जी करते हैं धारा 25 को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, तो उस हाईकोर्ट के फैसले को ध्यान में न लेते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। श्रमिकों की अपेक्षा रही है कि राज्य सरकार और श्रम मंत्रालय हस्तक्षेप करे और विवाद को सुलझाए, लेकिन आज तक जो भी औद्योगिक श्रम आयुक्त के द्वारा हस्तक्षेप हुआ, उसमें कंपनी ने कभी भी व्यवस्थित समय पर और निर्णायक प्रतिशत नहीं दिया। आज भी श्रमिक चाहते हैं कि उन्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर कर रही है सेंचुरी कंपनी। इस संघर्ष में आज हमारी
करीबन 48 घंटे से बैठी हुई महिलाएं हैं उपवास पर। संगीता पाटिल, ज्योति बहन और चंचल बहन, और 12 घंटे के उपवास पर भी 5 महिलाएं बैठी हैं। सभी श्रमिक भी उपवास पर बैठते आए हैं और आज सत्याग्रह पेंडॉल में बैठे हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि हमारा संवैधानिक अधिकार जीने का है और जीने के अधिकार के तहत रोजगार, बच्चों की शिक्षा, आवास सब अधिकार आते हैं, जो इतनी सी कुछ लाभ चंद राशि वीआरएस के रूप में लेने से पूरे नहीं हो सकते थे। और इसीलिए सेंचुरी कंपनी केवल घोषणाएं करती जा रही है, पर हम लोगों को संघर्ष और सत्याग्रह से उनको जवाब देना पड़ रहा है। आज भी 85% करीबन श्रमिकों ने वीआरएस नकारा है। ये बात व्यक्तिगत पत्र के द्वारा श्रमिकों ने साबित की है। सैकड़ों महिलाओं ने भी हमारी मांग रोजगार की है, ये भी लिखित साबित किया है। पर उच्च न्यायालय की सुनवाई के भी पहले सेंचुरी इस प्रकार का अत्याचारी कदम अगर ले रही है, तो ये कंपनियों की जो मनमानी और कॉरपोरेट्स की जो दादागिरी चल रही है, उसी का नमूना साबित होगा। और घनश्याम बिरला से लेकर बिरला समूह की आज तक की जो परंपरा रही है, उसके खिलाफ होगा। तो हमें तो कानूनी और मैदानी लड़त के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ श्रमिकों को जीना है, मरना नहीं है। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, वीआरएस नहीं, सेंचुरी कंपनी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, अहिंसा चाहिए, अहिंसा चाहिए, स्कूल चाहिए, जेल नहीं, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, आवास